परमेश्वर का आज के वचन का टॉपिक है गॉड लव। परमेश्वर का प्रेम, प्यार बोलते हैं, प्रेम मैं कह रहा हूं। हालेलुया। आज मैं आपको इस वचन से आरंभ कर रहा हूं। कोई निकाले यिर्मयाह 33 के 2 और 3 को हम पढ़ेंगे और फिर हम वचन में चलेंगे। जो भी प्रभु ने वचन तैयार किया है, जल्दी से हम पढ़ें यिर्मयाह 33 के 2 और 3 को। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। यिर्मयाह 33 के 2 और 3 को पढ़ रहे हैं, पढ़ें। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, परमेश्वर जो पृथ्वी को बनाने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। परमेश्वर जो पृथ्वी को बनाने वाला है, उसका नाम क्या है? यहोवा है जी। वह यह कहता है, परमेश्वर यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता और नहीं जानता। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर से एक चीज मांगनी है और वो मांगना है प्यार करना। बोलिए क्या करना? बोलिए क्या करना? प्यार अगर आपके अंदर है, जीसस क्राइस्ट आपके अंदर रहते हैं। अगर प्यार आपके अंदर नहीं है तो पौलुस कहता है ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई। अगर समझ में आ रही है? पूरी व्यवस्था का आधार सिर्फ एक वचन के ऊपर आधारित है। पूरी बाइबल एक वचन के अंदर समाप्त हो जाती है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अगर ये प्रेम आपके अंदर है, सचमुच आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। लेकिन अगर ये प्रेम आपके अंदर नहीं है तो अफसोस, आप क्रिश्चियन नहीं, आप यीशु मसीह को मानने वाले नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम जो था वो सामर्थी प्रेम था, डिफरेंट प्रेम था। आज मैं आपको काउंसलिंग करके बताऊंगा और आपकी लाइफ सदा के लिए बदल जाएगी। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसके अंदर एक स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि मेरे बच्चे अच्छी नौकरी प्राप्त कर कर हमारे लिए बुढ़ापे का क्या बनेंगे? सहारा बनेंगे। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा किसी के फेस के ऊपर मैं पवित्र आत्मा का कार्य करते हुए देख रहा हूं। आपके चेहरे पे क्या चीज है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके चेहरे के ऊपर अभिषेक देख रहा हूं। अभिषेक आग देख रहा हूं। परमेश्वर आपको छू रहा है। मुझे नहीं पता आपके एलर्जी है, चेहरे के ऊपर क्या चीज है। आपके चेहरे के ऊपर मैं फायर को देख रहा हूं। फायर। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने बच्चे से जो प्रेम करते हैं उसके अंदर क्या है? अरे बोलिए। अरे मैं पैसे नहीं मांग रहा भाई आपसे, बोलिए। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम है वो? कैसा प्रेम है वो? स्वार्थ वाला प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम डिफरेंट प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम अलग प्रकार का प्रेम है जो आपकी समझ से परे है। परमेश्वर एक वेश्या से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। वेश्या जिसे आप अगर देख लें, छी 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 छी,
आप अपने बच्चों को ना मिलने दें, आप अपनी बेटी बेटा को उससे बात ना करने दें, क्योंकि वो वेश्या है, गंदी स्त्री है। लेकिन यीशु मसीह जब उसे देखता है तो उसको अपनी बेटी के निगाहों से देखता है। ये प्रेम की मैं बात कर रहा हूं। जब यीशु मसीह उसको देखता है तो अपनी नजरों से देखता है और कहता है तू मेरी बेटी है। मरियम जो थी व्यभिचारी स्त्री थी। क्या थी? व्यभिचारी स्त्री थी, अपने शहर की बदनाम स्त्री थी। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह थे और चेले भी इकट्ठे थे। वो स्त्री उस जगह आ गई, और जब आ गई तो सारे के सारे चेले कहने लगे, वो स्त्री आई और आके यीशु मसीह के पैरों पहुंचने लगी और रोने लगी और पैरों को छूने लगी। सारे के सारे चेले कहने लगे, यदि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है तो ये नहीं जानता कि ये स्त्री इसे छू रही है, ये तो व्यभिचारी स्त्री है। प्रभु ने तुरंत मन के अंदर जांच लिया और कहा, किसी के कर्जदार थे, किसी के ऊपर 5,000 था और किसी के ऊपर लाख था। कर्जदार ने दोनों को माफ कर दिया। बता धन्यवाद ज्यादा कौन करेगा? कौन करेगा? मुंह खोलते हुए बोले। बेटा यहां हाई हो, अपने आप को शार्प करो, नहीं तो प्रचार नहीं करूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? मुझे लग रहा है फिर मेरे मुंह से आवाज होनी चाहिए जब पास्टर बोल रहा है आग की तरह दहाड़ो, तभी सुनने में मजा आएगा। तो दुनिया से वापस, मंगल ग्रह से वापस डायरेक्ट जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री जो स्वर्ग का द्वार है, यहां पे आ जाओ। प्रभु ने कहा, दो कर्जदार थे और दोनों को उस मालिक ने माफ कर दिया। एक के पास 5,000 ले रखा था, एक ने 1 लाख ले रखा था, और दोनों को, उस कर्जदारों को दोनों को उस मालिक ने माफ कर दिया। बता बेटा धन्यवाद कौन करेगा? बोले। और किसी को गणित आता है कि नहीं आता है जी? अरे बोले भैया। जिसका ज्यादा, प्रभु ने कहा इस स्त्री के पाप ज्यादा थे और ये स्त्री इसीलिए मेरा ज्यादा धन्यवाद कर रही है, लेकिन मेरे दास तू मेरा धन्यवाद नहीं कर रहा क्योंकि तेरे पाप थोड़े थे, लेकिन इसके पाप ज्यादा थे इसलिए क्योंकि वो वेश्या थी। क्या थी? बात समझ में आ रही है? और वो रो रो के गिड़गिड़ा के प्रभु के पैर छू रही है और प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। बात समझ में आ रही है? प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। और चेले भड़क गए और कहने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़कर कौन किसके पाप क्षमा कर सकता है? उनको नहीं पता ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा अनकंडीशनल लव परमेश्वर यहोवा आपको सिखा रहा है, ऐसा लव आपको करना है। बात समझ में आ रही है? प्रभु ने कहा यदि कोई तेरे गाल पर क्या मारे, यदि तेरे कोई गाल पे थप्पड़ मारे तो बेटा प्यार से दूसरा भी आगे बढ़ा देना। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब प्रभु ने कहा प्रेम से उसकी आत्मा को जीतना है। अगर आप लोग सुनो ध्यान से, ताली पीटने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग किसी व्यभिचारी, किसी वेश्या को, किसी गलत इंसान को आप लोग कहोगे तू पापी है, तू वेश्या है, तू गंदी स्त्री है, तो वो कैसे बदलेगी? आपके अंदर प्रेम नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है। अगर किसी चोर को आप देखकर बोलोगे तू चोर है, वो पहले से भड़क जाएगा, उसके अंदर बिजली का करंट दौड़ेगा और वो कहेगा मुझे चोर बताता है, बेशक वो चोर है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यीशु मसीह जब भी किसी को देखता था, अपने लव करने के उस प्रेम के कैरेक्टर को जो पिता ने उसे दिया था उसके अनुसार देखता था। बात समझ में आ रही है? एक जगह प्रभु गया और लोग रो रहे हैं,
वो किसी पेशेंट को देखता था, जब भी वो कैसे ऐसे लोगों को देखता था, उसका दिल प्रेम से भर जाता था और वो प्रेम चंगाई को देता था। मैं चाहता हूं कि तू अभी चंगा हो जाए। वो प्रेम था यहोवा का यीशु मसीह के अंदर। आज उस प्रेम की जरूरत है। आज लोगों की निंदा करना छोड़ दो, आज लोगों को बदनाम करना छोड़ दो, चोर को चोर कहना तुम छोड़ दो, पापियों को पापी कहना छोड़ दो। अगर परमेश्वर यहोवा आपका हिसाब लेने लगा और मेरा हिसाब लेने लगा, एक भी ऐसा स्त्री और पुरुष नहीं जो यहोवा के सामने खड़ा हो पाए। सब के सब भ्रष्ट और पापी हैं, एक भी नहीं। कोई पास्टर नहीं, दुनिया का कोई भी पास्टर नहीं जो खड़ा रह सके परमेश्वर के सामने कहे मैं धर्मी हूं। केवल परमेश्वर के प्रेम से, उस दया से परमेश्वर ने आपको अपने नजदीक बुलाया है। और जब भी परमेश्वर देखता था, उस प्रेम से देखता था। लाजर मर गया, जब प्रभु उसके घर पे गया, माता मरियम रो रही है बिलक बिलक के, और प्रभु भी रोने लगा। और चेले और वहां के लोग कहने लगे ये कितना प्रेम करता था लाजर से, इसीलिए रो रहा है। प्रभु जब भी किसी को देखता था रोता था, प्रेम करता था। वो अंदर से परमेश्वर भावुक होता था, और जब वो भावुक होता था तो अनॉइंटिंग निकलती थी, उसको चंगा करती थी। और वो भावुक हो गया और वो इमोशनल हो गया और लाजर की कब्र पे गया और कहने लगा पिता मैं जानता हूं तू सदैव मेरी सुनता है, लेकिन मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं ताकि ये सारे लोग समझ जाएं कि तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। और उसने कहा लाजर बाहर आ, और लाजर कफन सहित बाहर आ गया। बात समझ में आ रही है? उस प्रेम ने लाजर को जीवन प्रदान कर दिया। आज आप वैश्या को वैश्या समझकर आप ट्रोल कर रहे हैं, व्यभिचारी को व्यभिचारी समझकर ट्रोल कर रहे हैं। अन्य जाति तो छोड़िए, अन्य जातियों से ज्यादा गंदा कैरेक्टर आपका है। चोर को बोल रहे हैं चोर चोर चोर, मुर्गी चोर चोर चोर, दारूबाज को बोल रहे हैं दारूबाज दारूबाज दारूबाज। भैया चिढ़ेगा आपसे, उसको अपने यहोवा का प्रेम दिखाएं और कहें कोई है जो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे इतना प्रेम करता है। चल मेरे साथ मेरे भाई, तू बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, चर्च में चल। और जब वो भाई चर्च में आएगा, यहोवा उसे अपना प्रेम दिखाएगा, अनॉइंटिंग के द्वारा, अभिषेक के द्वारा उसे अपना प्रेम दिखाएगा। और वो इंसान व्याकुल होगा। जब प्रभु किसी को छुएगा वो इंसान सरेंडर कर देगा। उसी दिन से वो नई सृष्टि बन जाएगा, नई सृष्टि बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोगों को ट्रोल करना बंद कीजिए, लोगों को ट्रोल करना बंद कीजिए। प्रेम करना है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता था, यीशु मसीह वैश्याओं से प्रेम करता था, यीशु मसीह कोड़ियों से प्रेम करता था। यीशु मसीह ने कभी किसी को ट्रोल करके नहीं बोला तू कोड़ी है, तू कोड़ी है, तू कोड़ी है, कोड़ी है। यीशु मसीह ने किसी को बेइज्जत नहीं किया। लेकिन आप लोग किसी को जब देखते हैं गलत व्यभिचार में, उसको ट्रोल करना, आप इतना ज्यादा उसको परेशान करना चालू कर देते हैं, वो इंसान आपसे दूरी बनाने लगता है। वो सोचता है यार ये तो सबसे बड़ा खराब इंसान है, जितने भी इंसान मिले इतना मुझे परेशान नहीं करते, ये इंसान मेरे लिए ज्यादा परेशान करता है। बहुत से क्रिश्चियन देखते ही किसी पापी को, किसी स्त्री को, किसी प्रीच को, किसी दारूबाज को देखते ही बोलने तू नरक जाएगा, यीशु मसीह कहता है तू नरक जाएगा। और डरा दिया भाई उसको। क्या कर दिया? डरा दिया, तू नरक जाएगा, तूने गर्लफ्रेंड बनाई है, तू नरक जाएगा। बंदा डर जाता है, मैं नरक जाऊंगा। गुंदक में बोलता ठीक है कोई बात नहीं मैं नरक जाऊंगा, जाने दो। लेकिन अगर आप उससे कहें मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके लिए उसने अपनी जान दी, आपके लिए वो
मारा गया, गाड़ा गया। आपसे वो बहुत प्रेम करता है। वो इंसान, वो स्त्री, वो पुरुष सोचेगा कौन है जो मुझसे प्रेम करता है। मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे खिलौने की सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक मैं कमा के दे रहा हूं मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। कूड़े के सामान मुझे फेंक देंगे जब मैंने कमाना बंद कर दिया। वो इंसान सोचेगा कौन है ऐसा जो मुझसे प्रेम करता है। और वो जब इंसान, आप उस इंसान को भवन में लेके आएंगे, उस इंसान को पता लगेगा हाँ सचमुच जीवित परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं नहीं जानता था इस परमेश्वर को, ये परमेश्वर सचमुच मुझसे प्रेम करता है। आज उस प्रेम की जरूरत है मेरे प्रियो। बात समझ में आ रही है? आपको कोई गाली दे रहा है, आपकी कोई निंदा कर रहा है, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। अगर आप भी गाली दे रहे हैं, आप भी किलस रहे हैं, तो यू आर नॉट क्रिश्चियन। आप परमेश्वर के दास दासी नहीं हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप निकम्मी चाल चल रहे हैं और परमेश्वर आपको नहीं जानता। पतरस ने 3 बार इनकार किया जीसस क्राइस्ट का। कितने लोग समझते हैं? 3 बार क्या किया? क्या किया उसने? लालत हो मैं किसी यीशु मसीह को, लालत हो मैं किसी यीशु मसीह को। मैंने तो कभी यीशु का नाम नहीं सुना। 3 बार इनकार किया। उसके बाद भी परमेश्वर पतरस के पास आए और जब उसने 3 बार इनकार किया, परमेश्वर ने कहा हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने फिर दूसरी बार कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु। फिर प्रभु ने कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे लोगों को सुसमाचार सुना। 3 बार उसने इनकार किया और प्रभु ने उसे माफ किया और प्रभु ने कहा मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल न होंगे। बात समझ में आ रही है? जीसस क्राइस्ट ने उसको माफ किया, अपने प्रेम को दर्शाया, दिखाया। आप दिखाते हैं क्या? आप दिखाते हैं क्या? कोई अगर आपको गाली दे दे, आए देखो उसने तो 2 गाली दी, आप 4 गाली देते। लेटेस्ट वाली 2026 की नई नई। क्या आपके अंदर प्रेम है क्या? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? वही प्रेम करने का आत्मा परमेश्वर यहोवा ने आपको दिया है। आज से आपको भी वैसा ही प्रेम करना है, किसी को टॉर्चर नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? एक मां का 4 बेटे हैं। एक मां के अगर 4 बेटे हैं, 4 में एक लड़कीबाज है, एक दारूबाज है, एक डाकू है और एक अच्छे पद के ऊपर बैठा है, तो बताइए उस मां का प्रेम कैसा होगा? बताइए। सेम प्रेम वो चारों से करेगी, उस डाकू से भी करेगी, उस दारूबाज से भी करेगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसकी नजरों में उसने चारों को जन्म दिया है, चारों उसके नजरों में एक जैसे हैं, उसका ब्लड है। यहोवा ऐसे ही देखता है। बात समझ में आ रही है? यहोवा जब आपको देखता है तो इसी प्रकार से वो आपकी ओर देखता है और कहता है तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। प्रभु सिर्फ पाप से नफरत करता है, पापी से परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको भी मैं बताना हूं, किसी को आप टॉर्चर कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने पति को टॉर्चर कर रहे हैं, पत्नी को टॉर्चर कर रहे हैं, बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, पड़ोसी को टॉर्चर कर रहे हैं, या आप अपने परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर करना बंद कीजिए, उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाइए। जब आपने प्रेम दिखाया वो इंसान यीशु के नाम से बदल जाएगा और भवन में परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पाया जाएगा। यहोवा की वाणी है। उस प्रेम को दर्शाने की जरूरत है, उस प्रेम को दिखाने की जरूरत है। आज
सच्चा प्रेम करते हैं, तो ये चीजें आपकी लाइफ के अंदर होना जरूरी है। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, और जब उससे प्यार करती थी, उस लड़के ने अपने बारे में बताया कि मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं नशा करता हूं, मेरा जीवन गलत है, मेरा गंदा जीवन है, मेरी बहुत सारे लड़कियों के साथ में लिंक हैं। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, मुझे कुछ नहीं पता, तू चोर है, तू डाकू है, तू ये है, तू वो है, तू ड्रग्स लेता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं केवल तुझसे प्रेम करती हूं। जो मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रेम करना दर्शाया, मैं तुझसे प्रेम करती हूं। उस लड़की ने प्रेम किया उससे, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम किया उसने। और जब उस लड़के ने देखा कि मेरी इस लड़की को सब कुछ, मेरी लाइफ की हिस्ट्री पता है, सब कुछ इसको पता है, उसके बावजूद भी ये कुएं के अंदर कूद रही है, लड़के को अफसोस हुआ और उसने माफी मांगी और उसने सारे गलत काम, नशा वशा छोड़ दिया। केवल प्रेम ने बदला उसको, प्रेम ने बदला उसको, प्रेम ने। आपके अंदर प्रेम है क्या? यहोवा का लव बदल देता है सब कुछ। लव, प्यार पत्थर को भी सॉफ्ट कर देता है। लव, क्या आपके अंदर लव है, प्यार है परमेश्वर का? अगर है तो आज से इस लव के द्वारा आप दुनिया को चेंज करोगे, चेंज करोगे यीशु के सामर्थी नाम से, उस अथॉरिटी के द्वारा, उस ग्रेस के द्वारा चेंज करोगे। आज से आप लव, लव चेंज करेगा। आपकी लड़की व्यभिचार में है, गलत संगति में, अगर ये प्रेम है, आपकी लड़की चेंज होगी यीशु के नाम से। यहोवा कहता है मैं चेंज करूंगा। मेरे प्रेम को दिखा, मेरे बेटा बेटी, मेरे प्रेम को दिखा, मेरे प्रेम को दिखाओ। अपने बेटे को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने सहेली को मेरे प्रेम को दर्शा, और मैं उसको बदलूंगा और तेरे जनरेशन को भी बदलूंगा, यहोवा कहता है। आज इसीलिए बहुत सारे लोग ट्रोल करने लगते हैं। चर्च में कोई गलत कपड़े पहन के आ जाए, उसको ट्रोल करने लगते हैं, भैया तू ये मत कर, वो मत कर, ये तो गलत बात है, ये स्कर्ट नहीं चलेगी, ये जीन्स पैंट नहीं चलेगी। बेटा, उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाओ, ट्रोल मत करो, दिमाग मत लगाओ अपना, उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाओ। 1, 2, 3, 4 हफ्ते के अंदर जब वो खुद देखेगी पूरे चर्च का माहौल अलग है, वो अपनी स्कर्ट को चेंज करेगी। ये प्रेम है यहोवा का, ये प्रेम है मेरे बेटा बेटियों, ये प्रेम है। वो प्रेम दिखाने की जरूरत है। ट्रोल मत करो। पहले ही दिन कोई नया व्यक्ति आ गया, उसको ट्रोल कर रहे हो, अलग प्रकार के कपड़े पहन के आ गया, ट्रोल कर रहे हो। भाई, जब एक इंसान नई जगह आया है और जब वो खुद अपने आप को देखेगा कि मेरा हुलिया सबसे अलग है, और प्रभु उसको छुएगा और आप परमेश्वर का प्रेम उसे जब दिखेगा, वो खुद अपना हुलिया चेंज कर लेगा। बात समझ में आ रही है? पहले